सर पीछे आ जाओ, पीछे सर, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आएंगे नहीं सर, नीचे नीचे युवाओं के साथ हो रहा छल नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। युवाओं के साथ हो रहा छल नहीं सहेंगे। आगे आगे ठीक है, नौजवानों के साथ हो रहा भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। भाई यार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, युवाओं को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, युवाओं को शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आवाज दो, भाई नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ यार, अरे नीचे आ जाओ यार, क्या करते हो आप? क्या हो गया? वॉकआउट करके आ गए। अभी माइक ऑन है सर, नीचे आ जाओ, नीचे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। भाई, नीचे जाओ यार, अपने बंदे क्या कर रहे हो? पीछे हो जाओ, पीछे प्लेन में सब आ जाएंगे यार। चलो भाई, दो कर लेना यार, दो कर लेना, फिर अब नहीं है ऐसे तो आ जाते कर लो भाई। कैमरा पीछे ला, काम घुस गया तू आगे। सर कार्रवाई शुरू होते ही आपने वॉकआउट कर दिया है, क्या बड़ी वजह है? ओ भाई, ये कौन है भाई? कैमरा डाउन करो। आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भाई पर कैमरा डाउन करो। कार्य स्थगन के लिए नोटिस दिया था भाई डाउन कर लो। नियम 67 के सुनिए अंतर्गत, यार, जिसमें माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी, विपिन परमार जी, सतपाल सिंह सत्ती जी ने वो प्रस्ताव दिया था, नोटिस दिया था। और इस नोटिस के अंतर्गत हमने कहा कि आज सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके सबसे बड़े मुद्दे पर, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करें। कैमरा आगे सगा दिया। और वो विषय है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी ना मिलना। 1 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो गया, लेकिन 1 साल में किसी भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। उल्टे हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। मल्टीटास्क वर्कर जो लगे थे, पीडब्ल्यूडी में लगे थे, आईपीएच में लगे थे, हजारों की संख्या में उनको निकाल दिया गया। और कहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आती है, 5 लाख बेरोजगारों को हम हिमाचल प्रदेश में नौकरी देंगे। और उसमें आगे बढ़कर के ये कहा था, कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरियां निकाल दी जाएंगी। लेकिन 1 साल बीता, किसी भी कैबिनेट में नौकरी की खबर अभी तक हमको सुनने को नहीं मिली और किसी को रोजगार अभी तक मिला नहीं। उल्टा हिमाचल प्रदेश में जो नौकरियां हमने कैबिनेट से स्वीकृत करके उनको प्रोसेस, भर्ती की प्रक्रिया जो शुरू की थी, उस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ लोगों को नौकरियां देने की जो है वो बात जो चली हुई थी, वो भी अभी तक जो है उसमें से बहुत सारे बच्चों के हजारों की संख्या में जिनके परिणाम अभी तक नहीं निकाले गए। और इस प्रकार से परिस्थिति, इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में नौजवान बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, चिंतित है अपने भविष्य के बारे में। नौजवान ओवरेज हो गए, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था, गारंटी दी थी, उसके मुताबिक तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो एक सामान्य परिस्थिति में भी जो नौकरी देने का जो क्रम होता था, उसको भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। और मुख्यमंत्री एक ही बात को लेकर के कहते हैं कि हम जो है आर्थिक बदहाली के दौर में से गुजर रही है। अगर उस दौर में से गुजर रहे हैं तो एडवाइजर कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जाते हैं। उस दौर में से गुजर रहे हैं, सीपीएस 6-6 बना दिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ओएसडी की लंबी कतार खड़ी कर दी गई है। ऐसे
पर ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस मुद्दे को बहुत गंभीर हम समझते हैं, उस मुद्दे पर आज हमने सदन के अंदर चर्चा करने की कोशिश की और चर्चा करने के लिए अभी उसमें इजाजत नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय की ओर से प्रस्ताव हमारे समक्ष आया कि नियम 67 को हम नियम 130 के अंतर्गत हम इसको बदलना चाहते हैं और हमने विषय की गंभीरता को समझते हुए इस बात को भी स्वीकार किया, इस निर्णय को भी स्वीकार किया। हमने कहा 130 में कन्वर्ट करिए, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए और कल के लिए चर्चा के लिए कही कि कल चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर खड़े होकर के कहते हैं कि ये ड्रामा नहीं चलेगा। क्या बेरोजगारों की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाना ये ड्रामा है? क्या बेरोजगारों के हित में विधानसभा के बाहर बात कहना क्या ये ड्रामा है? अगर उनके नजरों में अगर ये ड्रामा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको करती रहेगी, क्योंकि बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और दूसरे उसके पश्चात मुख्यमंत्री अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं और जो बातें वो कहने की कोशिश कर रही हैं। जब 130 में हमने कह दिया कि 130 में हम चर्चा करने के लिए तैयार है, जब मुख्यमंत्री ने उस चर्चा का जवाब देना है कल, जवाब देने से पहले आज ही अपनी बात कहने शुरू हो गए कि ये हुआ वो हुआ आपके दौरान। मैं सारी बातों को लेकर के कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी की है, गद्दारी की है, जिसको मैं बोल सकता हूं अपने वादे के मुताबिक, गारंटी के मुताबिक, ये शब्द उचित है नहीं है, लेकिन ये शब्द छल किया है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि उनको माफी मांगनी चाहिए बेरोजगारों से और इस सारे विषय को लेकर के जो सदन में जो चर्चा के लिए हमने उठाया है, इसमें अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। तो सर वापस सदन में जाएंगे क्या? सरकार के भी जो यहाँ पे नारेबाजी की गई गारंटी उसको लेकर जो राष्ट्रीय आपदा और तमाम किस तरह देखते हैं आप सरकार की ओर से? देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सामान्य रूप से ये होता है कि सरकार में जब कोई दल होता है तो उनकी ओर से इस प्रकार का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती नहीं है, इस प्रकार से वो बात नहीं करती और बौखलाहट है। और जिसको मैं कह सकता हूँ, इनके यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, मुश्किल ये है कि कोई भी सलाह देने वाला आदमी नहीं रह गया, हर कोई हर कुछ करने के लिए उतर जाता है। तो ये परिस्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, और ज्यादातर वो लोग थे जिनको कुछ बनाया नहीं है। आउटसोर्स पर रखे जो कर्मचारी निकाले गए ये हैं, वर्चस्व की लड़ाई। आउटसोर्स पर रखे जो कर्मचारी निकाले गए हैं, सरकार तर्क दे रही है आपकी सरकार ने उनके लिए कोई खास नीति नहीं बनाई थी। हमने हमने तय किया था, हमने उनको लगाया और उसके बाद हमने इस बात के लिए कहा कि जितने भी आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी हैं उनको नहीं निकालेंगे। ये हमने उस वक्त जो है बड़ी क्लियर टर्म्स में उनके साथ बातचीत भी की थी, उनका डेलीगेशन भी, और ये हमने एक नीतिगत एक फैसला ले लिया हुआ था और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हमने उसमें तय किया था कि उनको नहीं निकालेंगे। और पर्टिकुलरली जो कोविड के दौरान लगे हुए उनके बारे में तो हमने बिल्कुल साफ कहा था कि इन बच्चों ने बहुत कठिनाई में काम किया है, बहुत मानवीय ढंग से इनने जो है अपनी सेवाएं दी हैं। इनके बारे में निश्चित रूप से हम आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी नौकरी कायम रहे। सदन में वापस जाएंगे सर एक फोटो करेंगे। युवा विरोधी सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, युवाओं को रोजगार देना होगा, युवाओं को ठगने वाली सरकार मुर्दाबाद, युवाओं को ठगने वाली सरकार हो बर्बाद, युवाओं को
को ठगने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। सोनिया गांधी को भेज दो तो नहीं चलेगी ये सरकार, सोनिया गांधी को भेज दो तो नहीं चलेगी ये सरकार। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है।